प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हम लोग स्वर संधि कंप्लीट पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब जो संधि के 5 प्रकार हैं स्वर संधि के, उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि बहुत आसान है, बस इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो व्यंजन संधि में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला नियम व्यंजन संधि का कि अगर स्वर रहित अर्थात सबके नीचे हलंत लगा हुआ स्वर रहित का, चा, टा, ता, पा आ रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अगर रूल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द व्यंजन संधि, अगर व्यंजन संधि है उसका नियम नंबर 1 क्या है कि स्वर रहित का, चा, टा, ता, पा के बाद क्या आए? तीसरा चौथा वर्ण आए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब यारा लावा आए, या फिर क्या आए? कोई भी स्वर आए, या फिर क्या आ जाए? हा आ जाए, या फिर क्या आ जाए? हा आ जाए। तो का, चा, टा, ता, पा ये किस में बदल जाते हैं? अपने पंचम वर्ण में। ये हम अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर का, चा, टा, ता, पा ये सब स्वर रहित के बाद क्या आ जाए? ना, मा आ जाए, तो ये का, चा, टा, ता, पा ये किस में बदल जाते हैं? अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अपने पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जैसे का पंचम वर्ण क्या होगा? अंगा होगा। ऐसे ही ता का पंचम वर्ण क्या होगा? ना होगा। पा का पंचम वर्ण क्या होगा? मा होगा। इसी तरह से ये का, चा, टा, ता, पा ये किस में बदल जाते हैं? अपने पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। और जो थर्ड नियम हम लोगों ने पढ़ा था, कि अगर दा के बाद क्या आ जाए? का, खा आ जाए, ता, था आ जाए, पा, फा आ जाए, या सा आ जाए, तो जो दा है वो किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? वो स्वर रहित ता में, स्वर रहित ता में। ठीक है, समझ में आया होगा ये बातें आपको। अब आज हम लोग चौथा नियम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग चौथा नियम क्या, ये एक बल्क में नियम है ये, और लगभग 8 नियमों को इसमें हमने समेट दिया है। देखिएगा इसको कैसे कि अगर ता और दा के बाद, अगर स्वर रहित ता और दा के बाद, स्वर रहित ता और दा के बाद क्या आ जाए? अगर चा आ जाए, छा आ जाए, टा आ जाए, डा आ जाए, ला आ जाए, शा आ जाए और हा आ जाए। मतलब कितने हुए? अगर ता से, इसको समझिएगा ध्यान से, ये 8 नियम को एक ही में लिए हुए हैं। ता या दा के बाद मतलब प्रथम जो शब्द होगा संधि का, प्रथम जो शब्द होगा संधि का, उसमें चाहे ता आ जाए अंतिम वर्ण या फिर दा आ जाए। उसके बाद कौन आ जाए? चा आ जाए, मतलब ता या दा के बाद चा आ जाए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, या ता दा के बाद छा आ जाए, या फिर ता दा के बाद जा आ जाए, या ता दा के बाद टा आ जाए, ता दा के बाद डा आ जाए, ता दा के बाद ला आ जाए, ता दा के बाद ऐसे सा और हा आ जाए। मतलब इनमें से कोई एक आ जाए और इधर से कोई आ जाए, तो होगा क्या? बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ये। अब इसको समझिए कैसे। अगर ता और दा से चा मिला तो ता या दा यही बदलेगा, ध्यान रखना है इसको। ता या दा किस में बदल जाएगा? स्वर रहित चा में। मतलब ये बदल गया स्वर रहित चा में। अब एग्जाम्पल जब करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, पहले इसको समझ लीजिए। अब इसको याद कर लीजिए। चा, छा, जा, टा, डा, ला, शा, हा। चा, छा, जा, टडलस, हा। चा, छा, जा, टडलस, हा। ये आसान है याद करना। किससे मिल रहा है? तादा से। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये दोनों में से कोई एक होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन हो? ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये। और किससे मिल रहे हैं? इनसे मिल रहे हैं। तो होगा क्या? इसमें परिवर्तन होगा। जैसे ता और अगर चा मिले, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चा है, तो ता किस में बदल जाएगा? चा में। ये चा आ जाएगा उसके बाद सेम। फिर उसके बाद में क्या होगा? छा, अगर ता या छा या दा या छा का मिलन होता है तो ता या दा किस में बदल जाएंगे? ये भी चा में बदल जाएंगे। अब देखिएगा, अगर ता, दा और जा से मिलन हो रहा है तो ता और दा किस में बदल जाएंगे? जा में। और सबके नीचे हलन लगा हुआ है, मतलब ये किस में बदलेंगे? ये स्वर रहित है तो किस में बदलेंगे? स्वर रहित है में ही बदलेंगे। अगर तादा के बाद, अगर तादा के बाद क्या हो रहा है? टा आ रहा है, टा, तादा के बाद अगर टा आ रहा है तो ये तादा किस में बदल जाएंगे? टा में बदल जाएंगे। तादा के बाद अगर डा आ रहा है तो तादा किस में बदल जाएंगे? डा में बदल जाएंगे। अगर तादा के बाद ला आ रहा है तो ता या दा किस में बदल जाएंगे? स्वर रहित ला में बदल जाएंगे। अब इतने तक तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। देखिए कैसे।
ता आधा चा से मिला, क्या बना चा। ता आधा छा से मिला तो छा ना बनकर क्या बनता है चा। ठीक है, अब याद नहीं करना है को। ता आधा अगर किससे मिला, जा से मिला तो ता आधा किस में बदल गया, जा में ही बदल गया, स्वर रहित जा में। ता और दा अगर टा से मिला तो ता या दा किस में बदल गया, टा में बदल गया। ता या दा अगर डा से मिला तो किस में बदल गया, डा में। अगर ता आधा ला में मिला तो किस में बदल गया, ला में। मतलब कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, जिससे मिल रहा है उसी का रूप ले ले रहा है ता या दा, ये केवल छा छोड़कर। अब यहाँ थोड़ा समझना है कि शा किस में बदलेगा। ता और दा से जब शा मिलता है तो ता या दा किस में बदल जाता है, चा और छा में, अर्थात स्वर रहित चा में, और कंप्लीट छा में अर्थात स्वर सहित छा में। ता दा यहाँ पर किस में ये और मज़ेदार है, इसमें ता और दा और शा दोनों मिलकर चा छा बना रहे हैं। यहाँ पर ता और दा ही बदल रहा है इसमें, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल करते हैं। और ता और दा अगर हा से मिल रहा है तो ये ता दा और हा मिलकर क्या बनाएंगे, दा और धा। अब देखिए अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला हम लोग लेते हैं, पहले में क्या हो रहा है कि ता और दा, ता या दा प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द कौन होगा, या तो ता होगा या तो दा होगा। अब मिल किससे रहा है, चा से मिल रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, पहला हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि सत धन चरित्र, क्या लिखा हुआ है, सत धन चरित्र। अब ध्यान से देखिए इसको, सत धन चरित्र। अब ध्यान से देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, या तो ता होता या दा होता, यहाँ कौन है, ता है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन है, चा है। तो अब ये ता किस में बदल जाएगा, बताओ, ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। क्या होगा, सच्चरित्र। क्या होगा, ये ता चा में बदल गया, स्वर रहित चा मतलब आधा चा, और क्या हो जाएगा ये सच्चरित्र। बात समझे कि नहीं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जैसे था वैसे ही आ गया। परिवर्तन किस में हुआ, ता में हुआ, और ता कैसे बदल गया, स्वर रहित चा में। ऐसे ही और देखें अगर हम, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन चारण, क्या लिखा हुआ है, उद्धन चारण। अब यहाँ पर देखो, यहाँ चा आया अर्थात दा किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। किस में बदल गया, उच्चारण। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन चाटन, उद्धन चाटन, उद्धन चाटन, किस में बदल जाएगा, उच्चाटन। क्या हो जाएगा, उच्चाटन, उच्चाटन। क्या बन जाएगा, उच्चाटन। अब जैसे एक एग्जांपल और लें, समुद्धन चय, समुद्धन चय, समुद्धन चय क्या हो जाएगा। अब ये दा और चा से मिल रहा है तो दा चाहे मिले चाहे ता मिले, चा से अगर मिल रहा है तो दा किस में बदल जाएगा, चा में। क्या हो जाएगा, समुच्चय। ये बात समझ में आई। हाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर नहीं लगेगा हलंत, ये स्वर रहित है ये, तो आधा लिख दीजिए बात अलग। यहाँ पर जैसे चा है तो कंप्लीट चा, यहाँ पर जैसे जो है वही रहेगा। बदल कौन रहा है, ये दा और ये ता, बदल कौन रहा है, ये दा और ता, बाकी जो है वो वैसे रहेगा। अब इसमें और एग्जांपल अगर देखें हम लोग, जैसे उद्धन चारण हम लोग देख लिए, उच्चारण, उद्धन चाटन क्या हो गया, उच्चाटन। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या है कि ता आ दा अगर किससे मिल रहा है, छा से मिल रहा है। ता दा अगर छा से मिल रहा है तो ता या दा जो भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, चाहे ता हो चाहे दा हो, वो किस में बदल जाएगा, चा में बदल। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन छिन्न, उद्धन छिन्न। अब यहाँ देखें दा किससे मिल रहा है, छा से, क्या हो जाएगा, उच्छिन्न। और जब कभी भी मात्रा किसी वर्ण पर आती है और उसके पहले आधा वर्ण आता है तो वो उसके अपने अंदर मतलब लेता है मात्रा के अंदर से, तो क्या लिखेंगे इसको, उच्छिन्न। क्या हो जाएगा, उच्छिन्न। उच्छिन्न का मतलब होता है कटा हुआ, उच्छिन्न का मतलब क्या होता है, कटा हुआ। और देखें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन छेद, क्या बन जाएगा, अब ये दा चा में बदल जाएगा, इधर छा आया है तो क्या हो जाएगा, उच्छेद। मतलब प्रथम दो तो ये किस में बदल रहा है, चा में ही बदल रहा है कि ता और दा से अगर चा या छा मिलते हैं तो किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। ठीक है, और इसको याद भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जगह चा छा जा तो याद ही रहेगा, चा छा जा, और फिर उसके बाद में टडलस हा, चा छा जा टडलस हा, बोल कर देखिए, चा छा जा टडलस हा, चा छा जा टडलस हा। और मिल किससे रहे, ता दा से, वो तो याद ही रहेगा उधर। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ता और दा किससे मिले, जा से मिले। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जा से मिले तो क्या होगा, लिखा हुआ है यावत धन जीवन, यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। क्या बन जाएगा, यावत जीवन। ये आधा जा में बदल जाएगा, ता स्वर रहित जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यावत जीवन। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है
बृहत धन जन। अब इधर जा आया, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जा, इधर ता, ये ता किस में बदल जाएगा, जा में। क्या हो जाएगा, बृहत जन। क्या बनेगा, बृहत जन। इसी तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, उद्धन ज्वल। उद्धन ज्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनेगा क्या ये, अब ये दा किस में बदल जाएगा, जा इधर आया है तो दा जा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, और स्वर रहित है तो स्वर रहित में बदलेगा। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या बनेगा, उज्ज्वल। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध में आता है तो इस पर भी बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं, सॉरी इसको कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट कर देते हैं मतलब ये स्वर सहित कर देते हैं इस वाले जा को। तो इससे होता क्या, तब क्या पढ़ेंगे, अगर ये ऐसे बनता तो इसको हम क्या कहते, उज जवल। क्या कहते, उज्जवल। क्या कहते, उज जवल। ये उज जवल, उज्जवल। लेकिन हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उज्ज्वल। क्या है, उज्ज्वल। इसलिए यहाँ पर दो आधा जा लगाते हैं। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है सत धन जन, क्या लिखा हुआ है, सत धन धन, तो क्या बनेगा, सज्जन। क्या बन जाएगा, ये ताजा में बदल गया। क्या हो जाएगा, सज्जन। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है जगत धन जननी, जगत जननी। जगत धन जननी, जगत प्लस जननी, जननी। क्या हो जाएगा, जगत जननी। ये आधा जा और ये क्या हो जाएगा, जननी। जननी क्या हो जाएगा, जगत जननी। क्या बनेगा ये, जगत जननी। इसी तरह से मान लीजिए अगर है विपद धन जाल, विपद धन जाल, क्या बन जाएगा, विपद जाल। क्या बनेगा, विपद जाल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बृहत धन टीका। बृहत धन टीका, अब ये क्या बनेगा, बृह, अब ये ता के बाद टा आया है तो ता किस में बदल जाएगा, टा में। बृहट, ये जो है इस पर लग जाएगा हलंत, और ये क्या हो जाएगा, बृहत टीका। क्या बनेगा, बृहत टीका। अब आते कहाँ पर, अगर तादा किससे मिले, डा से मिले। तादा अगर किससे मिले, डा से मिले तो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए है उत्धन डयन, उत्धन डयन, उत्धन डयन। अब ये देखो ता किस में बदल जाएगा, इधर डा आया है, इधर क्या आया है, इधर डा आया है, तो किस में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उड्डयन। क्या हो जाएगा, उड्डयन। मतलब ये ता डा में बदल गया और ये डा कंप्लीट आ गया। क्या हो जाएगा, उड्डयन। इसमें और जैसे मान लीजिए है उड्डयन में उद्धन डीस, उद प्लस डीस, उद्धन डीस। ये क्या डा है इधर, ये किस में बदल जाएगा, डा में। उड डीस, उड्डीस का मतलब होता है भगवान शिव, उड्डीस। अब कौन बचा, ता का डा से हो चुका, अब ता से ला का देखते हैं। अगर ता दा के बाद अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता हो या दा हो, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ला हो, तो ता या दा, स्वर रहित ता या दा स्वर रहित ला में बदल जाते हैं। अब कैसे, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन लिखित, उद्धन लिखित, उद्धन लिखित। अब क्या बन जाएगा, ये आधा ला बनेगा अर्थात स्वर रहित ला बनेगा। क्या हो जाएगा, उल्लिखित। क्या हो जाएगा, उल्लिखित। क्या बनेगा, ये उल्लिखित, उल्लिखित। और इसमें देखें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद धन लंघन, उद धन लंघन। अभी क्या बन जाएगा, दा ला में बदल जाएगा स्वर रहित ला में, क्योंकि धल्ला आया है। क्या हो जाएगा, उल्लंघन। क्या बनेगा, उल्लंघन। इसी तरह से अगर विपद धन लीन हुआ, क्या है, विपद धन लीन, क्या बन जाएगा, विपल लीन। क्या बन जाएगा, विपल लीन। तो समझ में आया होगा कि तादा के बाद अगर ला आए तो तादा किस में बदल जाएंगे, ला में बदल जाएंगे। और इसमें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ तद धन लीन, तो क्या बन जाएगा, तल्लीन। तद धन लीन क्या बन जाएगा, तल्लीन। दास और रहित रहेगा, ध्यान, ये तो जानते ही आप। उसके बाद में अगर उद्धन लेख है, उद्धन लेख, क्या बन जाएगा, केवल आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है सब। उल्लेख, क्या बनेगा, ये उल्लेख। क्या बन जाएगा, उल्लेख। इसी तरह से उद्धन लास, क्या बन जाएगा, उल्लास। इसी तरह से सरद धन लास, क्या बन जाएगा, सरल लास। क्या बन जाएगा, सरल लास। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर तादा किससे मिले, ला से मिले, तो ता यादा किस में बदल जाएगा, स्वर रहित ला में बदल जाएगा। अब जो नेक्स्ट है तादा किससे मिल रहा है, शा से मिल रहा है। ता या दा अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता या दा होगा स्वर रहित,
और वो किससे मिलेगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, शा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, चा छा बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ तक जितना भी आपने देखा तो ये परिवर्तित हो रहा है। कौन परिवर्तित हो रहा है, ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों मिलकर चा छा बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर, मतलब ता या दा और हा मिलकर दा धा बना रहे हैं, ता या दा और शा मिलकर चा छा बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आ प्लस ई मिलकर ए बना रहा था, उसी तरह से यहाँ पर संधि हो रही है। ऊपर वाले में देखें आप तो उसमें केवल यही परिवर्तित हो रहा है, ये ऐसे अपना रूप बनाए हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो अपना रूप बनाए हुए हैं, लेकिन अगर ये दोनों आए हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तो यही बदल जा रहे हैं इसमें। बात समझे कि नहीं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ ता से अगर शा मिलेगा तो वो चाछा में बदल जाएगा, अर्थात दोनों का रूप, दोनों मिलकर तब चाछा बनाएंगे। समझे कि नहीं। तो अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन शास्त्र, उद प्लस शास्त्र, तो जैसे यहाँ पर देखें उद्धन शासन, उद्धन शासन। अब यहाँ देखें दा जो है और शा मिलकर क्या बना रहे हैं, चा और छा। दा और शा मिलकर क्या बना रहे हैं, चा और छा। तो ये ऊ यहाँ हो जाएगा, ये दा किसमें बदला, चा में, शा किसमें बदला, छा में, और ये बड़ा की मात्रा लगा हो तो इस पर बड़ा की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, उच्छास्त्र। क्या बनेगा, उच्छास्त्र। बात समझ में आई कि नहीं। ये दा बदला और शा दोनों मिलकर, अर्थात ये दा और शा मिलकर क्या बना, चा छा। क्या बना, स्वर रहित चा और छा, और इस पर बड़ा की मात्रा लगी थी तो वो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, उच्छास्त्र। और देखें इसमें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है उद्धन श्वास, उद प्लस श्वास, उद्धन श्वास, उद्धन श्वास। अब ये क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखें ध्यान से, ये दा और शा मिलकर क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। और छा ये देखिए ये क्या है, स्वर रहित है। ये इस तरह से जब लिखा जाए, केवल इस तरह से जैसे लिखा जा रहा है तो ये क्या है, स्वर रहित। स्वर सहित करने के लिए इसमें ये लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, उच्च। ये छा के नीचे क्या लगा देंगे, स्वर रहित बनाने के लिए लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्वर रहित है तो वो इसी रूप में लाएंगे। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्या बनेगा, ये उच्छ्वास। नेक्स्ट है सतधन शासन, सतधन शासन, सतधन शासन। क्या हो जाएगा, सच्छासन। क्या हो जाएगा, सच्छासन। क्या बनेगा, सच्छासन। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर तादा किससे मिले, हा से मिले। ये अंतिम है, देख लीजिए इसको बस। तादा अगर किससे मिले तो अब देखते हैं कि अगर ता स्वर रहित तादा आता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, उसके बाद हा आता है तो किसमें बदल जाएगा, दाधा में। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल उद्धन हार। क्या लिखा हुआ है, उद प्लस हार। तो यहाँ पर देखें अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, हा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दाधा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दाधा। तो क्या बन जाएगा, ये उद्धार। क्या बन जाएगा, उद्धार। ये धा बना, ये दा, ऐसे ही क्या बने, उद्धार। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, उद्धार, ये इस तरह से। अब यहाँ पर देखें जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, अर्थात जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे यहाँ पर धा क्या है, स्वर सहित है, और जबकि दा क्या है, यहाँ देख कहने के लिए कह सकते हैं कि दा क्या है, यहाँ आधा, दा यहाँ दिख तो पूरा रहा है लेकिन है क्या, आधा। धा आधा दिख रहा है, वो है क्या, पूरा। ये अर्थात ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। दोनों रूप क्या हैं, एक ही तरह से हैं, दोनों रूप एक ही हैं, बस लिखा अलग अलग तरीके से गया है। और देखें इसमें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पद धन हाथी, पद धन हाथी। क्या बन जाएगा, पद्धति। क्या बनेगा, पद्धति। ये दा और ये धा में बदल गया, दा धा बन गया। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पद्धति। अर्थात इसमें दा जो है स्वर रहित है, धा जो है ये कंप्लीट है। क्या कभी भी इस तरह से कि जैसे अगर द्वा भी लिखा रहे, दा में वा लगा रहे, तो इसमें भी समझिएगा आप कि दा आधा है और वा कंप्लीट। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। बात समझे कि नहीं। इसी तरह से तद धन हित क्या बन जाएगा, तद्धित। तद धन हित क्या बन जाएगा, तद्धित। देख लीजिए तद धन हित क्या बनेगा, तद्धित। क्या बनेगा, तद्धित। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तद्धित। ये धा यहाँ लग जाएगा, तद्धित। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये जो है 8 नियम हमने एक साथ करवा दिया आपको। फिर से एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता या दा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चा छा जा
टा डा ला शा हा, अर्थात चा छा जा टडलस हा। कोई भी हो तो ता दा यहाँ तक, ता दा किस में बदल जाएगा, चा है तो चा में, छा है तो चा में, जा है तो जा में, ये तो सेम है सब, तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, केवल छा याद रखना है कि चा में बदल रहा है। बाकी जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसी में बदल भी जा रहा है, प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसी में बदल भी रहा है। जैसे यहाँ तादा किससे मिल रहा है, चा से मिल रहा है, तो तादा किस में बदल भी रहा है, चा में बदल रहा है। समझ पाएंगे नहीं, जैसे उद्धन चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण, इसी तरह। अब यहाँ ये देखने वाली बात ये शाह हा में है कि ता और दा अगर शाह से मिलता है तो क्या बन जाता है, चाछा, और ता और दा अगर हा में मिलता है तो दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, दादा। ये आपने अभी देखा एग्जाम्पल। तो आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।